हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइशर स्काईलाइन प्रो बस के बारे में। तो ये बस जो है ना वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आइशर की सबसे क्या कहते हैं प्रो सीरीज़ की ये बस, यानी कि टॉप एंड मॉडल हम कहते हैं ना। तो बेसिकली आइशर में है ना 3 प्रकार की बसेस आती है। एक आती है बेस मॉडल सबसे, वो स्टारलाइन करके आता है। दूसरा आता है स्काईलाइन और थर्ड में आता है यानी कि टॉप मॉडल में आता है स्काईलाइन प्रो। तो ये स्काईलाइन प्रो, इसके अंदर आपको AC और नॉन AC दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ AC वाला ऑप्शन, यानी कि ये पूरी बस AC है और 44 पैसेंजर कैपेसिटी है इस बस की, प्लस ड्राइवर, यानी कि 44 पैसेंजर प्लस ड्राइवर एक साथ यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं की से। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सी की देखने को मिलती है जिसके ऊपर आइशर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप आइशर का एक बहुत बड़ा लोगो देख सकते हो, आइशर का एक नाम बहुत बड़ा वाला। यहाँ पर बहुत बड़ी सी विंड स्क्रीन और यहाँ पर जो वाइपर्स है ना, वाइपर्स के अंदर ही आपको वॉशर फ्लूइड स्प्रेयर हम कहते हैं ना, वॉशर फ्लूइड हमारा जो विंड स्क्रीन को साफ करने के लिए होता है, उसके जो नोजल्स है ना यहाँ पर इसी के अंदर ही मिलते हैं, वाइपर्स के अंदर। तो स्पेसिफिक ऐसा बाकी का कुछ सेटअप नहीं है इसमें। फ्रंट की साइड में आपको बहुत बड़े वाले हेलोजन्स हेडलैम्प जो है वो देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपके हेलोजन इंडिकेटर्स, वो ऐसा कुछ सिस्टम है। फॉग लैंप्स वगैरह आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करके दिए जाएंगे, एंड आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पर फॉग लैंप लगाने के लिए जगह मिलती है। रेडिएटर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा बोनट मिलता है। इस बोनट को इस टाइप से खींचेंगे तो ये बोनट जो है सामने की तरफ से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो ये सामने की तरफ का पूरा सेटअप था। साइड में आएंगे तो साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो, एक साइड में आप यानी कि ड्राइवर साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर स्काईलाइन प्रो की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलती है। एम बूस्टर मीन्स थोड़ा सा स्पेसिफिक फ्यूल इकोनॉमी के रिगार्डिंग, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग वो है, मैं आपको आगे बताऊँगा। और ड्राइवर का पूरा ऐसा डोर है, बहुत बड़ा सा डोर है। यहाँ पर हम इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो आप, ये कुछ इस टाइप में ओपन होता है। इसका एंगल की बात करेंगे तो तकरीबन 60 to 70 डिग्री तक ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर ड्राइवर की कैबिन के अंदर जाने के लिए छोटे छोटे स्टेयर जो है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था स्पेसिफिक ड्राइवर डोर के बारे में। ये पर आपको साइड मिरर्स भी देखने को मिलते हैं। साइड मिरर जो है वो आपको सिर्फ वन डायरेक्शनल साइड मिरर देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ आपको रियर साइड का ही दिखाते हैं। बेसिकली ऊपर की तरफ भी आते हैं कुछ बसेस में थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आती है, जो कि आपको ये जो पोर्शन है टायर के ये सब सा जो ये पूरा देखने के लिए वो ईजी हो जाता है। तो ये नहीं है इसमें, यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड का जो साइड मिरर है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है। विंडोज़ की बात करेंगे तो स्लाइडिंग विंडोज़ के साथ आती है। स्पेसिफिक जिन बसेस में AC होता है तो उनकी विंडोज़ पूरी तरीके से क्लोज आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है आपको स्लाइडिंग विंडो जो है वो देखने को मिलती है। उसी के साथ यहाँ पर जो आपको एयर फिल्टर को एक्सेस करने के लिए जगह देखने को मिलती है, इसको आप चाबी से ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपका एयर फिल्टर जो वो फिट होता है। साइड में आपको साइड इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। 1, 2, 3, 4 और 5 बल्ब्स मिलते हैं साइड में, जो कि हैलोजन है, जो कि आपको साइड इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक सिस्टम है। थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा डोर देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 160 लीटर का फ्यूल टैंक वो देखने को मिलता है। तो ये था फ्यूल टैंक के बारे में। थोड़ा सा रियर में आएंगे तो यहाँ पर आपको AdBlue डालने के लिए एक छोटा सा टैंक देखने को मिलता है, जो कि हम आपको पता ही होगा कि डीजल के साथ अब AdBlue भी डलने लगा है इंजन्स में। तो ऐसा कुछ सिस्टम है इसका। इन दोनों के लिए लॉक्स नहीं है, बाकी के सबको के लिए लॉक्स है यहाँ पर। थोड़ा सा रियर में आएंगे तो यहाँ पर टायर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जेटवे के रेडियल प्लस ट्यूबलेस, मीन्स ये जो टायर आप देख रहे हो ना, ये ट्यूबलेस टायर है प्लस रेडियल टायर भी है। 17 इंच की ये टायर है। इनकी प्रोफाइल की बात करेंगे तो 235 75 R17.5 यानी कि 17.5 इंच के ये जो टायर का पूरा प्रोफाइल है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। आगे 2 टायर आते हैं, मीन्स सिंगल टायर आते हैं, और रियर में आपको 4 टायर का पूरा सेटअप मिलता है। एक साइड में 2, दूसरी साइड में 2। तो ऐसा कुछ सिस्टम है इसका। थोड़ा सा रियर में आएंगे तो यहाँ पर आपको इमरजेंसी डोर जो है वो देखने को मिलता है, जिसका आप यानी कि इसको ब्रेक करके इसको बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हो और अंदर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर उसको उतरने और चढ़ने के लिए यहाँ पर भी स्टेयर्स आपको प्रोवाइड करके दिए। तो ऐसा कुछ साइड का सिस्टम है। रियर में आएंगे तो रियर में कुछ ऐसा इंटरफेस है। आइशर का नाम के साथ बहुत बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। बिल्ड विद प्रिसीजन, यानी कि थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको पता होगा कि क्वालिटी की बात करना चाह रहे हैं आइशर। तो ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पर भी स्काईलाइन प्रो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर भी यूओटेक 6 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो ऐसा कुछ पूरा ब्रांडिंग का पूरा मैकेनिज्म है। लाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर्स, टेल लैंप और रिवर्स लैंप, ऐसी 3 लाइट्स का जो सेटअप है वो देखने को मिलता है। छोटा सा बूट स्पेस भी वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा।
चाहूँगा ये आपका बूट स्पेस है। यहाँ पर ठीक ठाक लेवल का सामान जो है आ जाता है, मीन्स इतना भी ज़्यादा बूट स्पेस नहीं है, पर लेकिन ऐसे समझो कि आपकी 5-6 बैग्स तो आराम से यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसा कुछ इसका सिस्टम है। हाइड्रोलिक गेट है इसका, सो दैट्स आपको ओपन और क्लोज करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बेसिक सा सिस्टम रियर साइड का। थोड़ा सा दूसरी साइड में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको स्काईलाइन प्रो की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिलती है, एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पर भी आपको जो रेडियम की पट्टी दिख रही है ना, ये आपको शोरूम की तरफ से आती है, ये आपको स्पेसिफिक लगवानी पड़ती है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये छोटा सा बूट स्पेस है। मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका छोटा सा अगेन एक बूट स्पेस है। ये आपका हाइड्रोलिक वाला नहीं है, ये आपका बेसिक आपका जो ये होता है ना सिंपल वाला जो, वही आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोनों साइड से एक स्टॉपर भी देखने को मिलते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हो एज द हील्स वगैरह में हम कहते हैं ना, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप मैन्युअली लॉक करना होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर छोटा सा बूट स्पेस देखने को मिलता है। ये आपका बैटरी बॉक्स है, ये आपका स्पेयर व्हील है, मीन्स स्पेयर व्हील हम कहते हैं ना रेयर साइड में लगता है, तो वो स्पेयर व्हील आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा बेसिक सा सिस्टम है। यहाँ पर भी आपको स्काईलाइन प्रो ईओ टेक्सिस की ब्रांडिंग इसी के साथ यहाँ पर आपको इमरजेंसी जो प्रेशर रिलीज़ का जो बटन है वो देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पर भी क्या होता है, इमरजेंसी का एक बटन दिया होता है और यहाँ पर भी आपको इंडिकेटर्स 1 2 3 4 4 इंडिकेटर साइड देखने को मिलती है। तो ये बेसिक सा सेटअप है पूरा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, तो ऐसा कुछ इसका डोर है पूरा। यहाँ पर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 1 2 2 स्टेयर देखने को मिलती है। ये पूरी कैबिन का प्लेसमेंट है। अब हम कैबिन की बात करते हैं। सॉरी फॉर दैट बीप नॉइज़, क्योंकि ये बंद नहीं हो रहा है। तो कैबिन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 44 सीट का पूरा कैबिन देखने को मिलता है। कैबिन में कैसा है, 2x2 की सीट्स, यानी कि इस साइड में भी 2 है, उस साइड में भी 2 है। और रियर में आपका जो रियर सीट है उसके अंदर 5 पैसेंजर आप आराम से बैठ सकते हो। 44 प्लस ड्राइवर की अगर सीट पकड़ी जाए तो 44 सीट पैसेंजर और एक ड्राइवर की तरह 45 सीट का पूरा सेटअप है इसके अंदर। और बात करेंगे कैबिन के अंदर फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको एक स्टॉपर का बटन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक इमरजेंसी स्टॉप का जो बटन है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर टूल्स वगैरह रखने के लिए, छोटा सा सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ग्लोव बॉक्स देखने को मिलता है। और थोड़ा सा यहाँ पर जो आपके पर्दे वगैरह कहते हैं ना, उनको लगाने के लिए छोटे से हुक्स है। और ये जो गाड़ी है ना पर्टिकुलर, ये एसी गाड़ी है। सो दैट्स वाई इसके अंदर है ना एसी के पूरे सिस्टम मैकेनिज्म दिए। और हर एक सीट के ऊपर है ना आप देख सकते हो कि एसी वेंट जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो डबल एसी वेंट जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है, एसी बस होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और एज़ कम्पेयर टू स्टारलाइन और स्काईलाइन प्रो की जो सीट है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है। मीन्स वहाँ पर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीट जो है वाइड है और सीट के अंदर आपको है ना जो स्पेसिफिक सीट्स यानी कि फ्रंट की, उनमें जो आपको सीट बेल्ट प्रोवाइड किए गए, यानी कि आप देख सकते हैं इधर भी सीट बेल्ट है, इधर भी सीट बेल्ट है और यहाँ पर आगे की यहाँ पर भी सीट बेल्ट है। तो स्पेसिफिक सीट्स के लिए ना फ्रंट की सीट बेल्ट प्रोवाइड करती है बस। और यहाँ पर हर एक सीट के ऊपर हैंड ग्रिप देखने को मिलती है, एक यहाँ पर देखने को मिलती है और एक सीट के बैक साइड में देखने को मिलती है। तो स्पेसिफिक सीट्स की बात करेंगे तो सीट जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बस यानी कि स्टारलाइन और स्काईलाइन की कंपेयर में स्काईलाइन प्रो की बात करेंगे तो सीट जो है काफ़ी वाइडर है और काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट के अंदर है ना आपको रिक्लाइनाइजेशन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, यानी कि आप सीट का थोड़ा सा इंक्लाइन कर सकते हो ना, वो ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ये बेसिक सी सीट्स है, यानी कि अच्छे। और पूरा जो 44 सीट का पूरा मैकेनिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक हैमर भी देखने को मिलता है, जो कि इमरजेंसी के कारण आप अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो आप इस कांच को जो फोड़ सकते हो। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा सामान वगैरह रखने के लिए ऊपर की तरफ थोड़ी सी जगह मिलती है। और उसी के साथ इमरजेंसी की बात करेंगे, इमरजेंसी एग्जिट की, तो ये ग्लास को ब्रेक करके आप इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर एक दरवाज़ा भी देखने को मिलता है, ये भी एक इमरजेंसी एग्जिट है। उसी के साथ यहाँ पर एक टॉप साइड में भी आपको एक छोटा सा दरवाज़ा है, वो इमरजेंसी एग्जिट के यानी कि इमरजेंसी एग्जिट एज आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक सा सिस्टम है इसका। यहाँ पर आप जो सर्कुलेशन बोलते हैं ना, एयर सर्कुलेशन, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर भी एक छोटा सा जाली वगैरह लगा है, सो दैट्स एयर जो है काफ़ी प्योर एयर अंदर सर्कुलेट हो। और मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो आप एसी की जो हवा है ठंडी ठंडी उसको आप एक्सेस कर पाओगे। तो ऐसा कैबिन का पूरा सेटअप है। कैबिन के अंदर स्पेसिफिक बात की जाए तो एसी की वजह से काफ़ी अच्छा लगता है, एसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टनेस जो है कैबिन के अंदर आ ही जाता है। तो ये कैबिन के बारे में बात की हमने। उसी के साथ अब ड्राइवर साइड की बात करेंगे तो ड्राइवर के लिए आप
छोटा सा सीट जो आप देख सकते हो, उसी के साथ यहाँ पर आपको एक छोटा सा फ़ैन देख सकते हो। AC वेंट भी आपको वहाँ पर ड्राइवर के लिए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक आपको सन शेड हम कहते हैं ना, वो भी आपको ड्राइवर के लिए प्रोवाइड करके दिया है, क्योंकि काफ़ी बड़ी विंड स्क्रीन है, तो उसी के रिगार्डिंग क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सामने की तरफ से ना धूप आती रहती है, तो उसी को बचाने के लिए जो है आपको एक छोटा सा सन शेड हम कहते हैं ना, वो आपको प्रोवाइड करके दिया है। यहाँ पर एक इमरजेंसी का बल्ब देखने को मिलता है, जो कि इमरजेंसी में अगर बटन दबाए तो ये जल जाता है। टाइमर है यहाँ पर, मीन्स आपका जो रियल टाइम जो आपका क्लॉक बोलते हैं ना, क्लॉक यहाँ पर डिजिटल घड़ी लगा के दी है। यहाँ पर दोनों लाइट से जो कि आपको रात के अंदर में थोड़ा सा एक्सेस कर देती है, आप उसको ऑन कर पाओ। तो यहाँ पर एक फर्स्ट एड किट बॉक्स भी लगा होगा, क्योंकि कैसा होता है इमरजेंसी में ना कुछ भी हो सकता है, तो दैट्स व्हाई इमरजेंसी में अगर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा बेसिक सा सेटअप है इस केबिन के अंदर। अब हम बात करेंगे केबिन यानी कि ड्राइवर के डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। स्पेसिफिक सीट की बात की जाए तो सीट जो है आप एक्सेस कर पाओगे, यानी कि सीट को आप आगे और पीछे से रखा सकते हो। तो ड्राइवर केबिन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जो कि पावर स्टीयरिंग है। यहाँ पर हॉर्न की प्लेसमेंट है। सॉरी फॉर दैट बीप नॉइस, क्योंकि ये बंद नहीं हो रहा है और मुझे भी नहीं पता इसको बंद कैसे करते हैं। यहाँ पर ड्राइवर को एक हैंड ग्रिप भी देखने को मिलती है, जो कि चढ़ने और उतरने के टाइम जो है, यानी कि केबिन के अंदर आने और जाने टाइम जो है आपको इसका यूज़ इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा सनवाइजर देखने को मिलता है, इसको आप एकदम ईजिली एक्सेस कर पाओगे। ऐसा कुछ सनवाइजर है पूरा, यानी कि सनशेड हम कहते हैं ना। यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह लगाने के लिए थोड़ा सा सिस्टम दिया है, और उसी के साथ ये डैशबोर्ड है, जो कि डिजिटल प्लस एनालॉग है। यहाँ पर थोड़े से बटन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको बैटरी का जो बटन है ना, यानी कि बैटरी को ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ आपको यहाँ पर ABS का बटन मिलता है। यहाँ पर आपका एक पूरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है। टैकोमीटर मीन्स आपका किलोमीटर पर आवर का ये टैकोमीटर देखने को मिलता है। फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलता है। टेम्परेचर मीटर देखने को मिलता है। उसी के साथ आपका स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। और ये जो आपका डिजिटल, सॉरी हाँ ज़्यादा गंदा है ये जो डिजिटल आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, यानी कि डिजिटल डिस्प्ले, इसके अंदर है ना आपको स्पेसिफिक जितने भी आपके डिजिटलाइज फॉर्म में जितने भी इंफॉर्मेशन वो आपको दिखाई देती है, यानी कि किलोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल वगैरह, टेम्परेचर वगैरह। उसी के साथ आपका पार्किंग ब्रेक वगैरह हो गया, उसके साथ माइलेज कितना दे रही है, और बाकी की जो भी स्पेसिफिक जो चीज़ें वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि आप इसको सेट भी कर सकते हो पर्टिकुलर किलोमीटर्स के लिए, प्लस आप इसका मेंटेनेंस वगैरह, शेड्यूल वगैरह सब कुछ इसमें जो है आप एक्सेस कर पाओगे। तो ऐसा का बेसिक सा सिस्टम है जो कि मैंने आपको दिखाया। और बाकी के ऊपर की तरफ है ना बहुत सारी लाइट्स है, छोटी छोटी पार्किंग लाइट्स हो गई, इंजन लाइट्स हो गई, ऐसा कुछ इसका सिस्टम है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आप पूरी जो लाइट देख रहे हो ना, ये पूरा सिस्टम के रिगार्डिंग है, यानी कि अगर कोई भी माल फंक्शनिंग हो गया तो ये लाइट जो ऑटोमेटिकली चल जाती है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है इसका। उसी के साथ यहाँ पर छोटे छोटे बटन देखने को मिलते हैं, जो कि आपके मोड्स रिगार्डिंग पावर मोड वगैरह हो गया, इको मोड हो गया, उसके रिगार्डिंग ये मोड से, प्लस उसके रिगार्डिंग फ़ैन वगैरह के बटन से वगैरह और लैंप्स वगैरह के रिगार्डिंग कंट्रोल से। ये आपका पावर और इको का मोड है, इको प्लस का मोड है। यहाँ पर एक छोटा सा चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है 24 वोल्ट्स का। और यहाँ पर आपके क्लोज और ओपन की, यानी कि डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक बटन देखने को मिलता है, जो कि ऑटोमेटिक है आपका डोर। सॉरी मैंने पहले इसको मैनुअल कहा था। तो ये आपका डोर पूरा ऑटोमेटिक है। और ये आपके मेन AC के रिगार्डिंग कंट्रोल से, मीन्स यहाँ पर आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर आपको टेम्परेचर वगैरह जो है, रिसर्कुलेशन वगैरह, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाकी कुछ इतना स्पेसिफिक नहीं डैशबोर्ड में। ये आपका गियर लीवर है, जिसके साथ आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आता है, 6 फॉरवर्ड आते हैं और एक आपका रिवर्स गियर आता है। तो यही था बेसिक सा सिस्टम। ये आपके वाइपर्स के कंट्रोल से और ये आपके हेडलैम्प्स के वगैरह रिगार्डिंग ये आपके साइड में कंट्रोल से। तो ये आपको मैंने पूरा केबिन के रिगार्डिंग बताया, केबिन के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या फीचर्स है, तो ये सब कुछ है। अभी हम जाएंगे इंजन की और सस्पेंशन की ओर, क्योंकि इंजन और सस्पेंशन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इस गाड़ी का। तो अब जो है इसके बारे में मैं आपको अलग बातें बताना चाहूँगा। अब इसमें क्या क्या नया नया फीचर्स जो है इसमें ऐड किया गया, वो क्या है, इसका है ना डोर जो है पूरा ऑटोमेटिक है। इसको है ना आप अंदर बैठ कर एक बटन से ओपन और क्लोज कर सकते हो। और उसी के साथ ब्रेकिंग्स की बात की जाए ना, अभी आपको पता है कि इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट जो है पूरा 12.8 टन है, और जब हम बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तकरीबन ऐसा समझो कि 15 से 16 टन तक ये आराम से पहुंच जाती है, एकदम एवरेज लेवल पर भी पकड़ा तो इसमें है ना कंफर्टनेस के हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर है ना पैराबोलिक सस्पेंशन है। लिप स्प्रिंग सस्पेंशन ही है, लेकिन पैराबोलिक माइनर से, यानी पैराबोलिक माइनर में पूरे सब कुछ। तो ऐसा कुछ सिस्टम है इसका स्प्रिंग्स का। और इसके अंदर रेडियल प्लस ट्यूबलेस टायर है। दैट्स वाई सेफ्टी और ग्रिप की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी है।
और स्पेसिफिक ब्रेकिंग की बात की जाए तो इसके अंदर जो ना आपको ABS देखने को मिलता है। बस के अंदर ABS है बेसिकली, क्योंकि कैसा होता है हाई हिल्स में वगैरह कैसा है, ज़्यादा बड़ा व्हीकल्स है और 15-16 टन की कैपेसिटी के साथ ये चलता है, तो है ना ब्रेकिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तो इसके अंदर है ना ABS जैसा कंपनी ने प्रोवाइड किया है, तो ऐसा कुछ इसका सिस्टम है। इंजन की बात करेंगे तो इंजन की मॉडल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको E494 का यहाँ पर इंजन देखने को मिलता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है यानी कि सीसी की बात करेंगे तो 3770 सीसी का इंजन है, यानी कि 3.7 लीटर का पूरा इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 120 किलोवाट की पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है यहाँ पर 500 न्यूटन मीटर का। और क्लच की बात करेंगे तो क्लच का डायमीटर है इसका 330 mm का, सो दैट्स वाई काफ़ी अच्छा पावर ट्रांसमिशन होगा इसके अंदर। और ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करेंगे तो 10.7 टन का इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है, सॉरी मैंने 12 कहा था यहाँ पर आपको। और चेसिस टाइप की बात करेंगे तो डोमेक्स 650 की यहाँ पर चेसिस देखने को मिलती है। फ्यूल टैंक मैंने आपको बताया 160 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और जो ब्रेक है वो एयर ब्रेक है, ड्यूअल सर्किट एस-कैम एयर ब्रेक हम कहते हैं ना, तो वो पूरा इसका सिस्टम है। डायमेंशंस की बात करेंगे तो ये जो व्हील बेस है ना इसका 5260 mm का इसका व्हील बेस है, यानी कि फ्रंट का व्हील और रियर का व्हील का जो डिस्टेंस है ना वो मैंने आपको बताया। ओवरऑल लेंथ की बात करेंगे यानी कि सामने और पीछे से अगर बात करेंगे ओवरऑल लेंथ की, तो यहाँ पर आपको 10,439 mm की पूरी लेंथ है इसकी। ओवरऑल विड्थ की बात करेंगे तो 2,350 mm की इसकी पूरी विड्थ है। और हाइट की बात करेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 2,993 mm की पूरी हाइट है इसकी। तो ये पूरा इसका सिस्टम है। टर्निंग रेडियस जो इसकी 18.5 मीटर की इसकी टर्निंग रेडियस है, यानी कि टर्न जब ये घूमती है ना तो इसको लिए आपको तकरीबन 18.5 यानी कि 18.5 मीटर की पूरा रेंज चाहिए होगा, तो दैट्स वाई ये पूरी तरीके से जो है टर्न कर पाएगी। तो ऐसा कुछ इसका सिस्टम है। और प्राइस की बात करेंगे तो तकरीबन 28 लाख से स्टार्ट होती है। इसके अंदर भी 2-3 मॉडल्स हैं स्पेसिफिक, थोड़ा फीचर के वगैरह अपग्रेड से इसमें 28 लाख से स्टार्ट होती है और 32 लाख जो है इसका टॉप एंड मॉडल आ ही जाता है। तो ये प्राइस जो है अकॉर्डिंग टू RTO के हिसाब से भी बदलती रहती है और थोड़ा सा मॉडल्स के हिसाब से भी बदलती रहती है। तो ऐसा कुछ इसका बेसिक सिस्टम है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे का रेड बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।